गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक एसिड के और स्पेसिफिकली हमने दो एनॉमलस केसेस कार्बोक्सिलिक एसिड के देखे थे, जिसमें हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था उनकी ऑक्सीडेशन को। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन उनका मैकेनिज्म देखा था। आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जो विच इज अबाउट द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब देखो, इससे पहले हमने फिनोल की एसिडिटी को देखा था और फिर हमने उसको कंपेयर किया था एथेनॉल की एसिडिटी से और वाटर की एसिडिटी से। बिल्कुल एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट जो है ना, वो यहाँ पे हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे। इसकी एसिडिटी का वही कॉन्सेप्ट जो है वो हम यूज करेंगे। तो अब सबसे पहले आप सब लोग देख लो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे ऑल ऑफ यू नो कि क्यों एसिडिक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन एंड लॉरी जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, एक डिसोसिएट की कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक डिसोसिएट फॉर एग्जांपल इसको मैं शेनर रिप्रेजेंटेशन देती हूँ और इसको मैं आर से रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो आर है, ये सी डबल बॉन्ड हो जाएगा और वो नेगेटिव आ जाता है और साथ बिकॉज हाइड्रोजन पॉजिटिव प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन, एज ऑल ऑफ यू नो कार्बोक्सिलेट आयन का बनता है जब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन फ्रॉम द एसिड जो है वो मतलब लाइक रुक जाता है, तो बाकी जो लेफ्ट ओवर है उसको कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि जब कार्बोक्सिलेट, जैसा हम लोगों ने थोड़ा सा बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखा था, एग्जैक्टली इसी तरह से जब कार्बोक्सिलेट आयन की एक्सरे डिफ्रैक्शन हुई, मैंने क्लास चैप्टर में बताया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन इज बेसिकली a technique which is used for structural determination, लाइक स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए यूज होती है। तो कार्बोक्सिलेट आयन की जब एक्सरे डिफ्रैक्शन हुई तो केमिस्ट ने ये देखा कि इनफैक्ट ये दोनों कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है ये इक्वल है, या डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि जो नेगेटिव चार्ज है बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज किसी एक ऑक्सीजन पे नहीं है, बल्कि ये जो है वो स्प्रेड हुआ है और ये इस तरीके से नेगेटिव चार्ज को शो करते हैं। जो नेगेटिव चार्ज है सारा वो फैला हुआ है इस पूरे आयन के ऊपर, मतलब ये जो पूरा आयन है ये वाला, इसके ऊपर जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हुआ है। अब आप देखो थोड़ा सा, अगर आप इसको जरा देखो तो इस केस में क्या होता है कि जो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन की तरफ है, उधर से इसकी तरफ, उधर से इसकी तरफ, इस तरह से जो चार्ज होता है वो स्प्रेड हो जाता है और ये सारे जो तीन एटम्स हैं उनके ऊपर स्प्रेड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको लिख रहे हैं, मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से एक दफा बता दूंगी कि जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन है, एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट। अब देखो कार्बोक्सिलेट की जब बात होगी तो बेसिकली हम किस आयन की बात कर रहे हैं, देखिए कार्बोक्सिलेट आयन। सो एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन shows that both carbon oxygen bond are of same length। ठीक है, अब आप देखो दोबारा मैं इस कॉन्सेप्ट को बताती हूँ कि जब फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको आपने वाटर में डाला, इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और कार्बोक्सिलेट आयन। अब हुआ क्या कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन जब थी कार्बोक्सिलेट आयन की, तो केमिस्ट ने देखा कि कार्बन ऑक्सीजन जो दोनों बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। लेंथ इक्वल होने का मतलब है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो एक जगह पे नहीं है, बल्कि तीन एटम्स के ऊपर, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर और कार्बन के ऊपर फैला हुआ है। ठीक है, अब उससे क्या होगा बच्चे, इससे पहले हमने देखा कि एक्स डिफ्रैक्शन से पता चला कि सेम लेंथ है, और जब सेम लेंथ है उससे हम लोगों को क्या आइडिया मिला, सेम लेंथ से हम लोग को ये आइडिया मिला कि बेसिकली जो सेम लेंथ है, ठीक है, इसका मतलब है अब यहाँ पे हम इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं, which means which shows that negative charge, जो नेगेटिव चार्ज है is delocalized, कि नेगेटिव चार्ज जो है वो delocalize हुआ है ओवर CO नेगेटिव आयन, मतलब एक सारा delocalize हुआ है इस तरह से, जिस तरह से मैंने ये शो किया, आप बेसिकली इसको इस तरह से शो कर दो। ठीक है, सो इट रिड्यूसेस द, जब वो फैल गया है, स्प्रेड हो गया है, delocalize हो गया, इट रिड्यूसेस द नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज और चार्ज इंटेंसिटी या चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। नेगेटिव चार्ज और चार्ज डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन
so it would less readily combine with hydrogen positive ion and hence more stable. ठीक है, अब आप देखो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने फिनोलिक एसिडिटी में पढ़ा था कि जब भी हम एसिडिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो हमेशा हम किस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं, एनाइन के नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी की कितनी रेडिली है, कितनी लेस रेडिली वो एच पॉजिटिव के साथ कंबाइन करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में डिसोसिएट हुआ, कार्बोक्सिलेट आयन बना, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बने, कार्बोक्सिलेट आयन की एक्स-रे डिफ्रैक्शन से इसने रिप्रेजेंट किया कि दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल है, और जब वो इक्वल है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज बेसिकली डीलोकलाइज या स्प्रेड हुआ है दोनों ऑक्सीजन और कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इनफैक्ट ऑक्सीजन के ऊपर कम हो गया कि जो O नेगेटिव वाला था, और कम होने का मतलब है कि वो लेस रेडिली कंबाइन करेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ, और जब लेस रेडिली कंबाइन करेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि इसकी एसिडिटी को हमने एक्सप्लेन किया लाइक उसके कॉन्टेक्स्ट में, अब देखो फिनोल के मुकाबले में कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं। अच्छा अब इस पे एक और चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो ये है कि जो R है इसका जो ग्रुप अटैच है डायरेक्टली कार्बोक्सिलेट आयन के साथ वो बहुत इफेक्ट करता है एसिडिटी को। बास केसेस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं जो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा कर रहे होते हैं, बास केसेस में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं जो नेगेटिव चार्ज को कम कर रहे होते हैं और इंटरनल एसिडिटी को कम या ज्यादा करते हैं। कैसे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करो कि मेरे पास अच्छा अब आप देखो बच्चे सबसे पहली बात कि जितना ज्यादा विड्रॉ होगा ना चार्ज यहाँ से, ठीक है, अगर आप इसको देखो तो जितना ज्यादा ये इसको मतलब लाइक विड्रॉ करेगा उसका मतलब उतनी रेडिली ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जितनी रेडिली बॉन्ड टूटेगा इसका मतलब उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब आप अज्यूम करो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3 है, ठीक है, R की जगह पे मेरे पास CH3 है और देखिए इस तरह से बॉन्ड था फॉर एग्जांपल, ठीक है ये। अब आप सब लोग अच्छी तरह से देखो अगर तो अब इसमें क्या है कि जो आपके पास CH3 है वो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है बिकॉज ये डोनेटिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और जब दे रहे हैं फॉर एग्जांपल तो एक लाइन ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसकी वजह से बेसिकली क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है जब कार्बोक्सिलिक आयन बनेगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो ज्यादा रेडिली एच पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा। फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करो कि मैंने CH में मतलब ये H था और ये CH था, ठीक है, और एक को मैंने एक क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, ये फॉर एग्जांपल मैंने दो हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा आ जाएगा, और फॉर एग्जांपल मैंने तीनों क्लोरीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया लाइक दिस। अच्छा अब देखो बच्चे यहाँ पे जब हम सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेते हैं, बेशक आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है बिकॉज़ वो प्लानर है तो हम उसकी प्लानर शेप बना देते हैं इस तरह से लाइक ये फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा अब आप देखो ये भी विड्रॉ कर रहे हैं कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी विड्रॉ कर रहे हैं, ये भी विड्रॉ कर रहे हैं, ये इंटरनल से विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से नेगेटिव चार्ज कम होगा। अब ये विड्रॉ कर रहे हैं, ये इससे विड्रॉ करेगा, अब ये भी विड्रॉ कर रहे हैं कार्बन से, ये भी विड्रॉ कर रहे हैं, और ये फॉर एग्जांपल इससे कोई इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल ये विड्रॉ कर रहा है। अभी जो एरोस बने लगाए जस्ट आपको टू गिव एन आइडिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉर एग्जांपल रिलेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसी भी कंपाउंड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि यहाँ पर सबसे पहले जो R ग्रुप है अटैच वो इफेक्ट करता है एसिडिटी को, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो नेगेटिव चार्ज को इसके नेगेटिव चार्ज को ज्यादा कर देगा, ज्यादा करने का मतलब है कि वो ज्यादा रेडिली इस पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा और लेस स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज को कम कर देंगे। अब जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब है वो लेस रेडिली इस पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा, लेस रेडिली कंबाइन करने का मतलब है ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब है हमारे पास ये जो है ये मोस्ट एसिडिक होगा, सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, मोस्ट लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है, और ये वाला मोस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। अब आप इसे लिख लो कि जो ग्रुप डायरेक्टली
attached to carboxylate ion affects the acidity of कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इफेक्ट करेंगे ग्रुप्स जो डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, इस केस में जो ग्रुप है उसको मैं आर कह रही हूँ। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा फर्दर लिखती हूँ ताकि मैं ये वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग को दोबारा से बता दूँ। अच्छा, अब आप देखो फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपने कौन सी क्लासेस को सेलेक्ट करना चाहिए। अब बिकॉज़ ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये इस कार्बोक्सिलिक आयन जब बनेगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी को ज्यादा करेगा मतलब वो ज्यादा रेडिएट पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा। तो आप इसमें देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये इंक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज और चार्ज डेंसिटी ऑन carboxylate ion, so it would readily combine with hydrogen positive ion, less stable and less acidic। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो बिल्कुल जो है इसके ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं लिख देती हूँ दोबारा इसको भी ताकि आप देख लो। और बिल्कुल इसी तरह से आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो क्या करते हैं, वो डिक्रीज करते हैं नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को। अब डिक्रीज क्यों करें नेगेटिव चार्ज को, इसे तो देखो बच्चे बिकॉज़ वो अपनी तरफ विथड्रॉ कर लेते हैं चार्ज को। ठीक है, क्लोरीन अपनी तरफ ले रहा है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे इसकी तरफ जा रहे हैं। अगर 2 है तो और ज्यादा विथड्रॉ हो रहा है, 3 है तो और ज्यादा विथड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज अपना कम होता जाएगा और जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा ऑन कार्बोक्सिलेट आयन सो इट वुड less readily combine with hydrogen positive ion, less readily combine करेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन से। अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन से less readily combine करेगा so more stable, ज्यादा स्टेबल होगा और more acidic होगा। ठीक है, अच्छा अब एक और इम्पोर्टेंट चीज और तो ये वाला जो जब आप मार्किंग स्कीम पे देखोगे जिसमें आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे मार्किंग पॉइंट्स इस डिस्क्रिप्शन में। बिकॉज आपने स्टेबिलिटी को बताना होता है, उसकी रिकम्बाइन और रिकम्बाइन विद हाइड्रोजन पॉजिटिव इस पर कॉन्सेप्ट को आपने बताना होता है। लेकिन बाद जब मार्किंग स्कीम में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का रेफरेंस लिखा होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब आप देखो मुझे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज कम होगा ना इसका मतलब है इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की रप्चर उतनी ज्यादा आसान है। क्योंकि अब आप देखो ये इससे ले रहे हैं और ये इंटर्न इससे ले रहे हैं, ये इंटर्न इससे ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ठीक है वो ब्रेक करेगा रेडिली, इसलिए क्योंकि इतनी कम इंटेंसिटी हो जाएगी चार्ज डेंसिटी की वो बहुत रेडिली ब्रेक करेगा। और यहाँ पे क्या होगा क्योंकि उसको चार्ज डेंसिटी दे रहा है मिथाइल ग्रुप के कोई भी अल्काइल ग्रुप, इसका मतलब है कि वो इस केस में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ठीक है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो लेस रेडिली ब्रेक करेगा। ठीक है, तो हमने इसमें मुझे देखा बिल्कुल जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों ने देखा उसी कॉन्टेक्स्ट में जिसका हम लोगों ने फिनोल देखा और हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था कि जब भी आप किसी भी एसिडिटी को डिस्कस करते हो तो एसिडिटी हमेशा हम डिस्कस करते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में एसिडिटी को डिस्कस करते हैं, एसिडिटी को हम हमेशा डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं दोबारा बता देती हूँ जो हम लोगों ने फिनोल के चैप्टर में पढ़ा था कि मोर स्टेबल द एनाइन, एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल है ठीक है मोर स्ट्रॉन्गर वुड बी द एसिड।
गुड ईथर एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना ज्यादा स्टेबल एनाइन है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जितना लेस स्टेबल एनाइन है उतना कम जो है वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। अच्छा अब आप देखो बच्चे, अगर आप इसको थोड़ा सा एक फॉर एग्जांपल हम इसको जो है अपनी डेली यूज वाली एग्जांपल से डिस्कस करें, तो हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिनोल को बार बार क्यों रेफर कर रही हूँ, क्योंकि फिनोल की एसिडिटी को हमने डिस्कस किया, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिस्कस किया। अब आप देखो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था कि जो फिनोल्स हैं दे आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स। ठीक है। अब हमारे घरों में जो डेटॉल यूज हो रहा है या फ्लोर क्लीनिंग के लिए एंटीसेप्टिक यूज हो रहे हैं सारे, वो सब बेसिकली फिनोल है। ठीक है। अब हमने ये देखा कि फिनोल में बेसिकली क्या होता है कि जब फेनोक्साइड आयन बनता है तो हमने डिटेल से देखा ये नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो जाता है एम्प्टी ग्रुप के ऊपर, उससे चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है और लेस रेडियली कंबाइन होता है। अब आप देखो बच्चे फॉर एग्जांपल अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक मेरे पास फिनोल है, फॉर एग्जांपल एक इसके डेरिवेटिव है, हम लोगों ने डिस्कस किया डिटेल से 3 क्लोरीन लगे हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये जो है 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनोल था, जिसको हमने पढ़ा था कि इसको हम टीसीपी कहते हैं, और मैंने आपको बताया था कि जब सॉर्ट हो या कोई भी इंफेक्शन हो आपके माउथ के अंदर तो डॉक्टर जो गॉगल्स कहने के लिए देते हैं ब्राउन से कलर का सॉल्यूशन को बेसिकली एक एंटीसेप्टिक है और वो ये है। ठीक है। अच्छा बिल्कुल इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक और केमिकल जो कि फिनोल है फॉर एग्जांपल। ठीक है। और अब यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, अटैच हुआ है, मिथाइल अटैच हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन है फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब जरा हम इसकी एसिडिटी को कंपेयर करें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये देखो, अब इस केस में ये हम ये क्लोरीन वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, इस केस में क्या है कि 3 आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो नेगेटिव चार्ज है या जो चार्ज है या जो चार्ज डेंसिटी है उसको अपनी तरफ विथड्रॉ करेंगे। अब जब चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ विथड्रॉ करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा, जब फिनोक्साइड आयन बनेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया, एक पहली बात। दूसरी बात जो बेंजीन रिंग से लेते जा रहे हैं नेगेटिव चार्ज को, इसका मतलब है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो कम हो गई, और जो चार्ज डेंसिटी कम हो गई इसका मतलब है इस केस में अगर आप बताओगे इस केस में लेस नेगेटिव चार्ज होगा, और लेस नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है मोर स्टेबल एनायन। ठीक है। बिकॉज़ वो लेस रेडियली कंबाइन रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप इस केस में देखो, फॉर एग्जांपल तो इस केस में क्या है कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हैं जो कि नेगेटिव चार्ज को ये चार्ज डेंसिटी को ज्यादा कर रहे हैं। चार्ज डेंसिटी को ज्यादा करने का मतलब है इस केस में वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हुआ है, इसका मतलब है इस केस में ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब ज्यादा नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है मोर रेडिली वो कंबाइन करेगा। ठीक है। मोर रेडिली कंबाइन विद हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ ज्यादा रेडिली कंबाइन करेगा, और उसका मतलब है कि ये लेस एसिडिक होगा, वो ज्यादा एसिडिक है और ये लेस एसिडिक। अब आप देखो जो हम लोग अपनी बॉडी के लिए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं वो माइल्ड होते हैं, वो कम एसिडिक होते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी की जो स्किन है या जो हमारी स्किन है उसको इरिटेट ना करे। लेकिन जो फ्लोर के लिए हम एंटीसेप्टिक यूज करते हैं वो हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, इसलिए क्योंकि उनको जो है वो फ्लोर के लिए यूज करें। इसका मतलब है अगर आप इसकी कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये मोस्ट एसिडिक है ये वाला। ठीक है। और ये सबसे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा ये वाला। ठीक है। और ये इंटरमीडिएट हो जाएगा, इन दोनों के दरमियान होगा। मतलब अगर आपको कंपेयर करना हो तो आप देख लो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने ऊपर लिखा, हमेशा ये की कॉन्सेप्ट यूज होगा किसी भी चीज की एसिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा देते हैं, जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा करने का मतलब है ज्यादा रेडियली कंबाइन करता है, ज्यादा रेडियली कंबाइन करने का मतलब है लेस एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज कम होगा उतनी ही लेस रेडियली कंबाइन करेगा और उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये चीज मेरे को याद रखनी है कि जब भी आप डिस्कस करोगे इस केस में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि नेगेटिव चार्ज कम या ज्यादा हो रहा है। जब नेगेटिव चार्ज कम हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से अटैच है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा कब हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होने की बजाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन-कौन से होते हैं हमने डिटेल से लिखा था, एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और अगर कोई ऐसा एलिमेंट अटैच है जो खुद से इलेक्ट्रॉन रिच है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देता है। ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ आपका फिनोल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया।
तो अब आप ये करो, तो जो आपकी वर्कशीट मैंने मतलब एक दी हुई है उसको कंप्लीट करो, अपने लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कर लो। अब हमारा बेसिकली जो है वो 3 चैप्टर्स हो गए आपके बुक के, लाइक जो इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर था एलीन का, उसके बाद हमारे पास फिनोल था, उसके बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। यू आर लेफ्ट विद ओनली वन चैप्टर, मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि हमारे पास नाइट्रोजनस कंपाउंड रह गया, और नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जब आप लोग कंप्लीट आओगे लाइव क्लासेस में, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह जो है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछ लो।